माननीय श्री रामगोपाल जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ग्रामीण तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ, माननीय श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव ग्रामीण एवं ग्रामोद्योग विभाग, श्री आर एस पांडे जी, राज्य निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग, श्री देवाराम जी कटियार, अध्यक्ष राम सेवा संस्थान फतेहपुर, डॉक्टर भरत शाह, डायरेक्टर है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अन्य अतिथिगणों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब तक निफ्ट और खादी सन 2015 से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। निफ्ट ने पिछले 3-3.5 वर्षों में खादी को कितना जाना, समझा और इसके साथ हमने कैसे काम करा, इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी कि खादी के कपड़ों को इस्तेमाल करके हमें एक शो करना था। ये शो इस शो की हमने जो तैयारी करी, इसमें ये सारी डिज़ाइन निफ्ट के स्टूडेंट्स ने करी थी, निफ्ट के फैकल्टीज के मेंटरशिप में। और इसमें हमने टोटल 12 कलेक्शन बनाए थे, जिसमें से 6 कलेक्शन मेंस वेयर के थे, 6 कलेक्शन वुमेन्स वेयर के थे और उसमें से 3 कलेक्शन गर्मियों के लिए थे, 3 कलेक्शन सर्दियों के लिए थे। तो इसमें हमने जितना जो सोर्सिंग करी थी वो सारी प्योर खादी के जो वुलन फैब्रिक्स आपकी संस्थाओं में मिलते हैं वो फैब्रिक लेकर के हमने विंटर वेयर्स बनाए थे और जो नॉर्मल यूपी खादी के हैं उसको लेकर के हमने समर वेयर्स बनाए थे। ये कुछ तस्वीरें हैं 16 दिसंबर 2015 में जो हमने खादी डिजाइन शोकेस किया था, जो कि पूरी तरीके से निफ्ट ने किया था। इसमें मॉडलिंग भी स्टूडेंट्स ने करी थी, कोरियोग्राफी भी स्टूडेंट्स की थी, कपड़ों की स्टिचिंग भी स्टूडेंट्स की करी हुई थी। जो डिजाइनिंग का पार्ट था वो सारा निफ्ट फैकल्टी की मेंटरशिप में किया गया था। इसमें बहुत वैरायटी थी, इसमें ऑफिस वेयर भी थे, स्पोर्ट्स वेयर भी थे, पार्टी वेयर्स भी थे। ये सारी की सारी वैरायटी जितनी खादी के कपड़ों से पॉसिबल हो सकती है वो सारी की सारी हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी थी इसमें। उसके बाद इन्हीं गारमेंट्स का डिस्प्ले हमें मौका मिला था सीएम हाउस में करने का। ये हमने 26 मई 2016 को ये डिस्प्ले सीएम हाउस पे करा था, जहाँ पर हमने ये कोशिश करी कि ये जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनकी नज़र में भी आए कि खादी से और कितना आगे बढ़ा जा सकता है, खादी के लिए और क्या किया जा सकता है। तो ये एक डिस्प्ले था, इन्हीं गारमेंट्स का डिस्प्ले था, सबने करा और उसमें छोटी छोटी डिटेल्स कराने की कोशिश करी कि पॉकेट्स कैसे होने चाहिए, कॉलर्स कैसे होने चाहिए और उस पर थोड़ा सा सरफेस का काम, यानी कि उस पर एम्बेलिशमेंट कैसे होना चाहिए, कैसे एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए। उस साल के बाद जब दूसरा तीसरा साल आया तो वहां पर हमने एक रिफाइनमेंट हमने ये करा कि हमने उसमें मसलिन पे काम ना करा करके हमने यूपी खादी के ही जो कपड़े हैं उन्हीं कपड़ों को आपके स्टोर से सोर्स किया और उन्हीं कपड़ों पे काम कराया। लेकिन वो काम भी हमने तब कराया जब हमने पहले उसे मसलिन पे टेस्टेड बनवा लिए, एक रफ काम हमने करवाया, उसके बाद उससे फाइनल फैब्रिक पे काम करवाया। मगर यहाँ पर हमने ध्यान इस बात पे दिया कि डिजाइन प्रोसेस वो फॉलो करें, उन्हें समझ में आए कि डिजाइन कहाँ से आता है, कलर कॉम्बिनेशन कैसे करे जाते हैं, फिनिशिंग कैसे करी जाती है और पैटर्न्स भी डेवलप कराए और उसके बाद स्टिचिंग और फिनिशिंग भी कराए। आगे मैं आपको कुछ ट्रेनिंग के दौरान की पिक्चर दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर फैकल्टीज डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हैं और जो आपके यहाँ से पैटर्न मास्टर्स आते हैं, जो स्टिचर्स आते हैं, उन लोगों के साथ आप काम करते हुए उनको देख सकते हैं। हमारे पास लैब में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इंडस्ट्रियल मशीन्स यूज करते हैं। तो उन मशीनों में बहुत से कारीगर ऐसे आते थे जिन्हें शायद इस मशीन पे कभी उन्होंने पहले काम नहीं किया है, उनके लिए ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस था ऐसे मशीनों पे काम करने पे। लेकिन अगर हम खादी को उस लेवल पे लाना चाह रहे हैं कि वो ब्रांडेड कपड़ों के साथ कम्पीट करे, वो उस लेवल पे आए कि हमें जैसे रेडीमेड कपड़े मार्केट में दिखते हैं वैसे हमें खादी के बने हुए कपड़े दिखे, तो हमें उसके लिए उनको इस मशीन के लिए ट्रेन करना ही होगा। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये रिसोर्स सेंटर है जिसमें कि हम उनको आने वाले उसमें क्या ट्रेंड है, कैसे कपड़े होने चाहिए, ये वहाँ पे ले जाकर के अपनी जो हमारी लाइब्रेरी है वहाँ पे हम उनको बैठा करके हमने पिक्चर्स दिखाई, उनको गारमेंट्स दिखाया, कैसी फिनिशिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये जो पिक्चर्स है जहाँ पे सरफेस डिटेलिंग, यानी कपड़ा काटने के बाद ही कपड़े में से अगर कुछ कतरने निकल रही है तो उन्हीं कतरनों को
करके कैसे दिखा सकते हैं कि कुछ उसमें ऐड कर दें, कुछ उसके एम्बेलिशमेंट उसमें ऐड कर दें ताकि वो सुंदर लगे। ये कुर्तों के ऊपर सरफेस डिटेलिंग, जो कि ये सारा काम हम लोगों के गाइडेंस में खादी आर्टिस्ट जो यहाँ ट्रेनिंग पे आते हैं उन्हीं 15 दिन की ट्रेनिंग के दौरान करा हुआ काम है ये सारा का सारा। ये अलग से बच्चों ने नहीं कराया, ये आपके आर्टिजन ने कराया। बच्चों ने सैंपल बना के दिखाए हमारे स्टूडेंट्स ने, और उन सैंपल्स को फिर फाइनली कैसे अप्लाई करना है ये काम स्टूडेंट्स आर्टिजन का करा हुआ है। ये कुर्ते हैं। ट्रेनिंग होने के बाद आखिरी दिन उनका डिस्प्ले होता है। तो जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, उनका गारमेंट जो जिस ग्रुप में वो काम कर रहे हैं उनका कलेक्शन एज अ होल कैसा लग रहा है, वो उसका डिस्प्ले है ये। और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो हम ये करते हैं, जिससे कलेक्शन हमने बना लिया। ये ब्लाउज का कलेक्शन बनाया गया था, जो नॉर्मल थान में सिंपल प्लेन कपड़े मिलते हैं खादी के, उसी से ब्लाउज का कलेक्शन बनाया गया है। और उसके बाद वो कैसा दिखेगा, एक लुक क्या क्रिएट होएगा पहनने वाले के साथ, तो ये वो लुक क्रिएट करके ये स्टूडेंट्स ने फोटो शूट करा है, जो कि यहीं के स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर ये फोटो शूट किया गया है कि वो फाइनली बनने के बाद और साड़ी के साथ पहनने पर कैसा लगेगा। और ये एक्सेसराइजेशन के साथ कंप्लीट लुक, यानी कि अगर उसे कोई पहन के बाहर निकले तो फिर उसका एक्सेसराइजेशन साथ में हो तो वो कैसा लगे, ये फिर ये कंप्लीट लुक बनाया गया। ये जो अभी 6 दिसंबर 2018 को जो हमने खादी महोत्सव जो हुआ था, वहां पे हमने जो डिस्प्ले किया था, ये उसकी कुछ पिक्स है। और ये उसके बाद जो फैशन शो हुआ। अब आपने ये देखा कि जब वो कपड़े बने तो कैसे लग रहे थे, फिर उसका जब स्टूडेंट्स के ऊपर फोटोशूट हुआ तो वो कैसे लग रहे थे, और अब जब वो रैंप पे फाइनली मॉडल्स पहन के आ रहे हैं तो वो कैसे लग रहे हैं। वो सेम वही कपड़े हैं, मगर रैंप पे मॉडल के ऊपर वो कुछ अलग दिख रहे हैं। इन कपड़ों का डिस्प्ले सामने वाले वॉल में जो कपड़े यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान तैयार किए गए थे उसका डिस्प्ले वहाँ पे लगा हुआ है। आप बहुत पास से जाके बारीकी से देख सकते हैं कि उसमें फिनिशिंग कैसे की गई, सरफेस कैसे किए गए। और आगे के सेशंस में हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम खादी के लिए, खादी निरंतर प्रगतिशील बनी रहे, इसके लिए निफ्ट क्या कर सकता है, और हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी हमारे से क्या अपेक्षाएं हैं। धन्यवाद। पूरे हमारे प्रदेश से आए हुए खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि, हमारे उपाध्यक्ष श्री गोपाल इंजान जी, निदेशक भरत शाह, साथियों, ये आज की वर्कशॉप का मैं उद्देश्य थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आप दिन भर यहाँ हैं तो वो एक सार्थक एक्सरसाइज होनी चाहिए, एक सार्थक प्रयास है हमारा होना चाहिए। और आप लोगों के सहयोग के बिना वो सार्थक हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो अगर एक सरफा चलता रहेगा तो बहुत उसका लाभ मिलेगा नहीं। देखिए, शुरुआत में जैसे अभी एक प्रेजेंटेशन हुआ जिसमें आप मार्केटिंग के लिए जो बाजार में आपको एक जगह मिले, बाजार में आपको विजिबिलिटी मिले, आपका जो प्रोडक्ट है वो दिखाई दे, उसके लिए सरकार प्रयास करेगी और हम लोग कर भी रहे हैं और आगे भी और उसको तेजी से करेंगे। तो आप लोगों से सुझाव भी चाहिए होंगे आज के और क्या क्या हो सकता है। हमने ई कॉमर्स के साथ जोड़ा, अमेजोन के साथ जोड़ा, और मुझे बड़ा पूरी खुशी है कि लगभग 50 संस्थाएं जुड़ी हैं, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं सभी को जोड़े। और मैं इसमें ये अनुरोध करूँगा कि वो आपका कोई ले नहीं जा रहा है, संस्थाओं को आगे आना चाहिए, खुद ही आना चाहिए कि उनके जो सामान वो बना रहे हैं वो कंप्यूटर के जरिए नेट पे डिस्प्ले होते हैं और आदमी कहीं का कहीं से उसको खरीद सकता है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने जो आप बना रहे हैं सामान उसका एक फोटोग्राफ और उसका विवरण उसके साथ लगाना होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली के इस सभागार में उपस्थित खादी से जुड़े सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। NIFT को खादी से जोड़ने की है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मुझे लगता है कि
किसी भी परिधान की ताकत जो है वो उसकी डिज़ाइन, वो सिर्फ परिधान की ही नहीं, किसी भी प्रोडक्ट की, क्योंकि खादी सिर्फ गारमेंट ही नहीं और प्रोडक्ट्स भी अपने पास से बेचता है, सेल करता है, तो डिज़ाइन एक बहुत बड़ी ताकत उसको देता है। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है नेशनल भारत सरकार के अंदर में, ये उत्तर प्रदेश का इकलौता संस्थान है और ये डिज़ाइन की ताकत हम लोग आपको दे सकते हैं। डिज़ाइन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रमुख सचिव महोदय का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकाला, यहाँ उपस्थित रहे और उनका मार्गदर्शन हमें बराबर मिलता रहा है। खादी को लेके वो हमेशा चिंतित रहे हैं, खादी को आगे बढ़ाने में हमेशा वो तत्परता उन्होंने दिखाई है और जो भी सजेशन, जो भी रिकमेंडेशंस निफ्ट रायबरेली ने उनके समक्ष रखी है, उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग्स यहाँ पे हुई हैं उसमें जो आपके ही कारीगरों ने, खादी कामगारों ने जो वस्त्र निर्मित किए हैं, इसके अलावा हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में सिर्फ गारमेंट डिज़ाइन का ही नहीं है, लेदर के प्रोडक्ट्स में देखता हूँ खादी में बहुत होते हैं, एक्सेसरीज बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप डिज़ाइन कराना पसंद कर सकते हैं। बैग्स हैं, आपके कॉर्पोरेट गिफ्ट्स हैं, डायरीज हैं, कैलेंडर्स हैं, ये हर तरह के प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग संभव है और उसको नए डिज़ाइन के नए स्वरूप से उसके कलर कॉम्बिनेशन को लगाते हुए अगर आप उसको निर्मित करेंगे तो वो मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि वो अट्रैक्शन सिर्फ डिज़ाइन से ही पैदा हो सकता है। हमारे कई डिपार्टमेंट, हमें 5 डिपार्टमेंट इस समय यहाँ इस परिसर में हैं, जिसमें फैशन मैनेजमेंट जो आपको सेल्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो आपको मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो आपको बता सकते हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए आपके आउटलेट्स का। फैशन डिज़ाइन है जो आपके गारमेंट्स की डिज़ाइन करते हैं, फैशन कम्युनिकेशन है जो आपकी डिजिटल डिज़ाइन, आपके स्टोर लेआउट्स, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, इन सब पे काम कर सकते हैं। लेदर डिज़ाइन डिपार्टमेंट है किसी परिसर में, लेदर डिज़ाइन जो है आपके लेदर के गुड्स में, तो इस प्रकार से हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। मिलजुल कर अगर हम काम करेंगे तो ये प्रगतिशील खादी पे जो आज सम्मेलन है ये एक सफल सम्मेलन माना जाएगा और आने वाले समय में हम इसका भरपूर उपयोग निफ्ट के साथ मिलकर, उत्तर प्रदेश खादी के साथ मिलकर हम लोग कर सकते हैं। मैं सबका एक बार फिर अभिनंदन स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का स्वागत। मैं देवांशु पटेल आप सबसे फ्यूचर डायरेक्टर ट्रेंड फोरकास्ट के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि फोरकास्ट होता है। जैसे हम देखते हैं किसान मानसून का देखते हैं, तो अगर किसान को पहले से मालूम चल जाए कि अगले साल मानसून कब आने वाला है, कितनी बारिश होने वाली है, तो उसके हिसाब से कौन सी फसल लगानी है, किसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, किसको कम पड़ेगी, उस हिसाब से वो प्लान कर सकता है। अगर मानसून कम है तो जो फसल कम पानी की ज़रूरत होगी उसको प्लान कर सकता है। बहुत सारे पूरा मार्केट बढ़ा हुआ है। ऐसा इसमें क्या है जो हम नहीं कर सकते। खादी को अगर हमें युवाओं को टारगेट करना है तो हमें नई डिज़ाइन चाहिए। अगर हम इंडिया जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी 30% 15 से 34 साल के बीच का जो युवा है वो 30% हमारी पॉपुलेशन का है इस टाइम। तो उसको कैप्चर करने के लिए हमें नई डिज़ाइन चाहिए, नई डिज़ाइन जो मार्केट की ज़रूरत है। और यहाँ पे फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट की कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ। पिछले जैसे स्मृति जी ने बताया है अपने प्रेजेंटेशन में कि पिछले 4-5 साल से हम खादी के साथ जुड़े हुए हैं और हमने खादी के साथ काफ़ी काम किया है, ट्रेनिंग की है, उनको जाना है, समझा है। और मुझे खुशी है कि इतना 4-5 साल के इंटरेक्शन के बाद आप सभी यहाँ पे हैं हमारे साथ और किसी न किसी रूप से आप हम लोग को जानते हैं, देखते हैं, हमारे बारे में सुना होगा और हमने आपके कामगारों को देखा है, समझा है कि हमने यहाँ पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है खादी को समझने के बाद, जिसमें हमारे यहाँ खादी से काफ़ी सारे लोग आए हैं, जिसमें पैटर्न मास्टर्स आए हैं, स्टिच करने के लिए लोग आए हैं। इसके अलावा पैटर्न्स के बारे में हमने सिखाया है, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर। हर जगह खादी में वुमेन्स वेयर नहीं बनता है, हर जगह मेंस वेयर बनता है, लेकिन मेंस वेयर में भी बहुत वैरायटी, जैसे कहते हैं कि सदरी, शर्ट और कुर्ते वगैरह बनाते हैं। उसके अलावा हमने इन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी, जिसमें फॉर्मल, कैजुअल, एथनिक था मेंस का, वुमेन्स का भी कैजुअल और एथनिक और वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न था। ये सब खादी कामगारों के लिए काफ़ी नया था। उन्होंने जो भी यहाँ से बनाया है, जो यहाँ से सीखा है, वो उनके लिए काफ़ी
अच्छा रहा है। मैं अभी किन समन्वयक हूँ लेदर विभाग का, तो मैं अपने सहायक प्रोफेसर श्री लाल सिंह जी को बुलाना चाहूँगा, जो कि आपको इस पीपीटी के थ्रू लेदर डिपार्टमेंट क्या खादी के लिए कर सकता है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। आप सभी को नमस्कार। खादी खादी जैसे ही दिमाग में आता है तो कुर्ता पजामा धोती टोपी सदरी, आम आदमी के दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्या उसकी ज़रूरत है और क्या हम उसे करने में सक्षम हैं या नहीं। अगर किसी को लगता है कि वो सक्षम नहीं है तो हम उसे सक्षम बना देंगे। कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप इस पीपीटी में देखेंगे, आप ये समझिए कि वो खादी का ही बना हुआ है। ये लेदर का लैपटॉप बैग है। अब ये देखने में खादी बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या है ये उससे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। हाथ के बने हुए जूते हैं, बहुत ही सुंदर, खादी और लेदर के संगम के साथ। कोई भी वस्तु यूज़ करते हैं या फिर अपने घर में कोई भी वस्तु यूज़ करते हैं, वो सब हम यहाँ पे एक्सेसरी डिज़ाइन विभाग में हम पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो जनरली हम एक्सेसरीज को दो पार्ट में बांटते हैं, फैशन एक्सेसरीज और एक होम एक्सेसरीज। वुमेन्स और मेंस के मतलब लैम जैकेट्स हो गई, शर्ट्स हो गई, और वुमेन्स में कुर्ती और सब चीज़ें चल रही हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब चीज़ें अभी हैं, लेकिन अभी हम और ये बैग अभी ये सब चल रहा है, और अब हम इसमें डाइवर्सिफिकेशन करके लैंड के शेड्स कर सकते हैं, जिसमें लोग खादी का पूरा वो फैब्रिक रहेगा हमारा। इसके कुछ एग्जाम्पल तो जैसे लैम्प हमारे तो कैसे उसको नए ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और वो अलग, जैसे हैवल बाकी सबके साथ मार्केट में कैसे कम्पीट कर सकता है, वहाँ पे हम खादी को रख सकते हैं। जो बिकता है वो बिकता है, ऑलरेडी आप बेच रहे हैं, बट अगर वो और अच्छा दिखेगा तो और अच्छा बिकेगा। मेरी शुरुआत हो रही है रिक्रिएटिंग द ब्रांड आइडेंटिटी। आपके पास ऑलरेडी खादी का जो नाम है, जो पहचान है, वो ऑलरेडी बनी हुई है, बट जो मेरा फोकस है स्पेशली जो यूथ है या जो ब्रांड का मिशन है खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन एंड खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और हम सबका भी वही है। तो मेरा फोकस नेशन ऑलरेडी खादी जानता है, फैशन में ऑलरेडी हैं हम, हमें ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की। वो कैसे आएगा मैं उसमें मदद करने की कोशिश करूँगा, और जो हमारे आगे प्रोग्राम्स हो सकते हैं या आपकी तरफ से जो हमें सेवाएं देने का मौका मिलेगा, हम उसकी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको या खादी को उस स्तर तक पहुँचाया जाए जहाँ उसको होना चाहिए। ये एग्जाम्पल है जो खादी के आपके ही कामगारों ने आपके आर्टिसंस ने ये कलेक्शन क्रिएट किया था, और हमारी फोटोग्राफी लैब में इसका शूट होकर के आपने डिस्प्ले इधर उधर या फिर दूसरे रूम्स में देखा होगा, वो रूम शूट है। दूसरा जो डीएम मैनुअल की बात की है हमने, डीएम मैनुअल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो बेसिक जानकारी चाहिए होती है स्टोर को किस तरीके से रखना है, इससे उसका जो विजुअल अट्रैक्शन है वो मेंटेन रहे और कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट है। स्टोर लेआउट जो होता है बेसिकली हर एक स्टोर के साइज के हिसाब से डिफर करता है, और वो जैसा मैंने बताया एक माध्यम होता है जिससे आप कस्टमर को फोर्स करते हो कि वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट जो है स्टोर के अंदर ले, तो जिससे वो हर एक कॉर्नर पे जाके देखे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और क्या चीज़ पहले खरीदनी है, क्या चीज़ बाद में खरीदनी है। एज इन की बहुत बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें विजुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, तो हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए कि इसको स्टोर में सबसे आगे रखें, जिससे अगर वो कस्टमर जो है बाहर है तब भी वो अट्रैक्टिव चीज़ों को देख के स्टोर के अंदर प्रेजेंटेशन है वो ब्रांडिंग के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी हमारा खादी वो एक ब्रांड तो है, लोग पहचानते हैं, जानते हैं सारी, पर कहीं ना कहीं खादी का अपनी खादी की अपनी खुद की हिस्ट्री है। 1918 में जब महात्मा गांधी ने आंदोलन के तौर पर इसको शुरू किया था, तो सबकी भावनाएं इसके साथ में जुड़ी हुई है, वही भावनाएं आज भी जुड़ी हुई हैं, पर कहीं ना कहीं वो खादी में वो पिछड़ते जा रहा है। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे मेनटेन कर सकते हैं, उसको ये मैंने एक स्टडी की है जो आपकी कॉम्पिटिटिव ब्रांड है उसको ले रहे हैं। तो जो फैब इंडिया है उसमें लोगों की पोजिशनिंग, कैसे आपका विजुअल है, कहाँ पे क्या कलर इस्तेमाल होना है, कैसे फॉन्ट इस्तेमाल होना है, इन सब चीज़ों पे वो लोग काम करते हैं। जैसे एक ये था डिस्काउंट वाउचर, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। इसको यूज़ करके आप अपने क्लाइंट को दोबारा अपने स्टोर पर बुला सकते हैं। कई बार कुछ चेंज करना बहुत अच्छा होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा एक जैसे चीज़ में चले, कंफर्ट जोन से हमें अपने उठना पड़ेगा। बाटा अपने प्रोडक्ट्स को कई तरीके से ऑनलाइन भी बेच रहा है, वैसे ही हमें भी अपनी रिटेल प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी।
कि रिटेल में आप कितनी ज़्यादा प्रेजेंस रखते हैं, आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी काम करती है, आपकी ऐप कितनी अच्छी काम करती है, आपके कितने स्टोर्स हैं, आपके एयरपोर्ट पे स्टोर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें। प्रोडक्ट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग जो अभी तक नहीं करते हैं वो है किड्स वेयर। किड्स वेयर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है मार्केट का। जब मैंने पहले आपको ये दिखाया था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो 19.8% किड्स हैं हमारे पॉपुलेशन में इस टाइम। हम उस 19.8 सेगमेंट के लिए कुछ बना ही नहीं रहे हैं, सो व्हाई नॉट हम किड्स वेयर में एंटर करें। नेक्स्ट